आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम घनानंद के द्वारा रचित पदावली के कवित्त सवैयों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। उन्होंने कहा, चाह के रंग में भी जो हियो। उनका हृदय हमेशा प्रेमानुभूतियों से सराबोर रहता है। कहते हैं, ही आँखिन नेह की पीर तकी। वे हृदय के नेत्रों से प्रेम का दिव्य सौंदर्य देखते हैं। उनकी प्रेम पद्धति संयोग, विरह वेदना, एकांगी, मौन समर्पण एवं अनन्यता के तत्वों से सुशोभित है। घनानंद की प्रेम पीर सात्विक, सरल और सहज है। उसमें स्थूल मांसलता एवं कोरी कल्पना नहीं है। जीवन के आरंभ में उनका प्रेम सुजान की आसक्ति में लौकिक हो जाता है, लेकिन सुजान द्वारा अंत में साथ न देने के कारण उनमें सात्विकता आने लग जाती है और उनकी प्रेम पीड़ा विशुद्ध अलौकिक रूप में निहित हो जाती है और वही दिव्य रूप बन करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप में उसी अतीन्द्रिय सौंदर्य का इन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया है। तो इसलिए उन्होंने अपने काव्य में अधिकतम पदों में सुजान या जान और आनंद घन आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनकी प्रेम पीर की आनंदमयता को सूचित करते हैं। तो इस तरह घनानंद का प्रेम दिव्य भावना पर आधारित है और उसी के लिए वे विरहित हैं और तड़पते रहते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम पीर को आत्मिक अनुभूतिमय एवं मार्मिक व्यंजना के साथ काव्य में प्रस्तुत किया है और अपने काव्य में विरह व्यथा का सशक्त प्रतिपादन किया है। इसमें से कुछ विशेषताओं को हम आज के व्याख्यान के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले जो पद है उसकी व्याख्या हम करेंगे, वह इस प्रकार से है। जासो प्रीति ताहे निठुराई सो निपट नेह। कैसे करी जिय की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव। वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करीबे को रसना के होती। एपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। रैन दिन चैन को न लेश कहूँ पेये भाग। आपने ही ऐसे दोष काहि ढो लगाइए। प्रस्तुत अवतरण स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इसमें एक नायिका जो विरहित है वह उपालंब भाव से इस प्रकार से चित्रण करती है। वह कहती है, कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह। निपट का यहाँ पे अर्थ है अत्यधिक, बहुत, एकदम, और जताइए का अर्थ है जतलाई जाती है या बताया जाए, और दई जो शब्द आया है उसका अर्थ है देव। इस अवतरण के अंतर्गत कवि घनानंद ने इस तरह से वर्णन किया है कि वह अपनी सखी से कहती है कि जासो प्रीति ताहे निठुराई सो निपट नेह, कि जिससे प्रेम किया वही प्रेम व्यवहार बहुत ही निष्ठुरता से, निठुराई का अर्थ निष्ठुरता, कि बहुत ही निष्ठुरता से अपना परिचय दे रहा है। तो फिर हृदय की विरह वेदना की जो जलन है, कैसे करी जिय की जरनी, अर्थात जिय की जरनी है वह, इसका अर्थ है हृदय की जलन। तो वह इस प्रकार वर्णन करती है कि वेदना की जो जलन है हृदय की, कि उस जलन को किसे और किस तरह से बताया जाए, किसी को कैसे जताया जाए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव। तो फिर आगे इस तरह से वर्णन करती है कि यहाँ पे कवि का भाव यह है कि प्रेम व्यवहार में कठोरता अर्थात निष्ठुरता रखने वाले प्रिय को अपने हृदय की वेदना बताना कितना कठिन होता है, कितना कठिन कार्य है ये।
तो वह अपने प्रिय को अत्यधिक निर्दयी मानते हुए, अथवा कि मेरा भाग्य तो बड़ा ही निर्दयी है यहाँ पे कि मैं अपनी व्यथित आत्मा को दई कैसे के जीवाऊं जीव, तो यहाँ पे कि अपनी व्यथित आत्मा को कैसे जीवित रख सकूं, मैं कैसे जीवित रखूं, तथा वेदना की बढ़ती हुई जो दशा है, जो स्थिति है, उस स्थिति को कैसे, दुराइये का अर्थ है छिपा करके रखना, कि उस स्थिति को, कि वेदने की बढ़वारी का अर्थ यहाँ पे है बढ़ना, अत्यधिक बढ़ जाना, कि मेरी जो वेदना है वो इतनी बढ़ गई है, और उस बढ़ी हुई वेदना को मैं कैसे, कहाँ, किस प्रकार से छुपाऊं उसको, दुराइये का अर्थ है छुपाना, छिपा करके रखना। तो वह इस तरह से वर्णन करती है कि मैं इस दशा को कैसे छिपाऊं। फिर आगे इस तरह से वर्णन किया कि दुख को बखान करीबे को रसना के होती, तो कि अपनी विरह व्यथा की जो स्थिति है, जो हालत है, दशा है, उसका वर्णन करने के लिए रसना था जीव, कि उस व्यथा का वर्णन करने के लिए यदि जीभ होती तो भी उस निर्दय प्रिय का मुख क्या कहीं देखना न चाहती, अर्थात कि क्या मैं उस प्रिय का मुख देखना नहीं चाहूं, तो मेरा भाग्य रात दिन, अर्थात कि ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइये, रैन दिन चैन को न लेश कहूँ पे ये भाग। तो फिर वह इस तरह से कहती है कि मेरा भाग्य रात दिन लेश मात्र भी किया, अर्थात कि तनिक भी चैन या मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात कि रात दिन उसे चैन नहीं मिल रहा है, और यह सारा दोष उस निर्दयी प्रिय का है। तो फिर इसका दोष अपने ऊपर न जाने कैसे लगाया जा रहा है। आपने ही ऐसे दोष का ही तो लगाइए, कि भाव यह है यहाँ पे कवि का कि विरह वेदना एवं मानसिक अशांति का जो मूल कारण है वह है निष्ठुरता, निर्दयी प्रिय। तो उस निष्ठुर प्रिय का जो कठोर व्यवहार है, परंतु इसका दोष हम पर लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित है। तो इस प्रकार यहाँ पे विरहिणी नायिका ने अपने प्रिय को निष्ठुर निर्दयी बता करके अपने भावों को प्रकट किया है, क्योंकि वह उससे नेह लगा करके कहीं दूर चला गया है। तो यहाँ पे अपनी विवश स्थिति का और मधुर उपालंब के साथ बड़ी ही सशक्त व्यंजना के साथ यहाँ पे उपस्थित किया है। तो कवि ने यहाँ पे उस प्रिय को निष्ठुर बताया है जो नेह लगा करके कहीं दूर चला गया है। तो यहाँ पे उपालंब दिया गया है। तो यह उपालंब बड़ा ही सुंदर तरीके से व्यंजित किया गया है, और इस अवतरण में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ आक्षेप और काव्यलिंग एवं परिकर अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और यह एक कवित छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, डेठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बस प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासन इमारत मोही। यह प्रस्तुत जो अवतरण है यह घनानंद के द्वारा रचित वियोग श्रृंगार से संबंधित है, और इसके अंतर्गत प्रिय के प्रति अपने प्रेम की एक निष्ठता, अनन्यता का यहाँ पे बड़े ही मार्मिक रूप से उपालंब के साथ यहाँ पे भावों को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि मीत सुजान अनीत करो जिन। यहाँ पे अनीत का अर्थ है अन्याय, अनीति। तो वह प्रिय के प्रति अपनी जो प्रेम निष्ठता का जो भाव है, जो अनन्यता का जो भाव है, उस अनन्यता के भाव को प्रकट करने के लिए इस तरह से वह अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, कि तुम मेरे साथ इस प्रकार से अन्याय मत करो, अनीति मत करो।
कि मैं हा हा एक तरह से एक खेदजनक शब्द होता है और इसी को बोल करके सौगंध खाई जाती हो जैसे। तो वह कहते हैं कि इस तरह से वह सौगंध खाते हुए ऐसे कहते हैं कि हा हा न होजिए मोही अमोही, कि मुझे इस प्रकार से मोहित करके कि तुम मेरे प्रति निर्मोही अर्थात प्रेमासक्ति से रहित मत बनो, अर्थात प्रेम रहित मत बनो। फिरी डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। डीठी का अर्थ दृष्टि, नेत्र, आंखें। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई फिरी हुई है, अर्थात तुम्हारे ही रूप सौंदर्य की दुहाई देते हैं मेरे नेत्र, मेरी आंखें। अर्थात कि मेरी जो आंखों में तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारा जो रूप है, हमेशा वही छाया हुआ रहता है तथा तुम्हारे रूप पर ही ये आसक्त हैं और इसके अतिरिक्त इनका कहीं और ठिकाना नहीं है। कहूँ नहीं ठोर, ठोर का अर्थ कहीं ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है। तो या जिस पर कि मेरी दृष्टि टिक सके, यानी कि ऐसा तुम्हारे रूप सौंदर्य से मेरी जो दृष्टि है वो हटती ही नहीं है, इनका कहीं और कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इस तरह से फिरी दृग रावरे रूप की दोही, तो इसलिए तुम्हारे ही नेत्रों, मेरे जो नेत्र हैं वो रावरे का अर्थ है आपके, कि आपके रूप सौंदर्य की ही दुहाई देते रहते हैं। एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। तो कि इस तरह तुम ही मेरी दृष्टि के लिए अनन्य आकर्षण के केंद्र हो। तो मेरे जो प्राण रूपी जो पथिक है, प्राण बटोही का अर्थ यहाँ पे राहगीर या प्राण रूपी जो पथिक हैं, कि एकमात्र इनको बस यही एक विश्वास का अर्थ है, एक यही विश्वास का सहारा है और इस सहारे को लेकर के ही वो मेरे जो प्राण हैं वो मेरे शरीर में बसे हुए हैं कि आप एक दिन फिर लौट करके आओगे और मुझे आपके रूप सौंदर्य का दर्शन लाभ मिलेगा। लेकिन मेरे जो प्राण हैं वो अब तक निकले क्यों नहीं, क्योंकि आपसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये जीवित हैं। कि हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासन इमारत मोही, कि तुम्हारे विश्वास पर ही मेरे प्राण टिके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो घनानंद कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि उनके अनुसार वह कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले, घनानंद का कि अत्यधिक आनंद को प्रदान करने वाले और मेरे जीवन मूल अर्थात कि मेरे जीवन के आधार हो, अवलंब हो, कि फिर क्यों मुझे अपने रूप की, आपका जो सौंदर्य है, कि उस सौंदर्य की जो मेरे नेत्रों को जो प्यास है, तो कि वो मुझे दर्शन लाभ नहीं दे करके कि क्यों मुझे उस प्यास में मारे जा रहे हो और मुझे मोहित करते जा रहे हो। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है इस पंक्ति में। तो श्लिष्ट जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि तुम तो आनंद वर्षी मेघ, आनंद प्रदान करने वाली वर्षा को बरसाने वाले जो मेघ हैं, बादल हैं, तथा जल के भंडार हो आप तो आनंद के, तो फिर क्यों मुझे प्यासे मारे डाल रहे हो। तो इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरी जो प्रेम पिपासा है उसको शांत करो। तो यहाँ पे कवि ने अनन्यता और व्यथा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रेम निष्ठा और विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक यहाँ पे व्यंजना की गई है और इस अवतरण में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। डीठी को और कहूनी ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक कहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। इन दोनों ही पंक्तियों में मुहावरों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस अवतरण में जो हा जो शब्द आया है उसमें विप्सा अलंकार है और जो प्राण बटोही जो शब्द आया है उसमें रूपक अलंकार है और घनानंद जीवन मूल इसमें श्लेष है। तो इस प्रकार से इस पूरे छंद में छेकानुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है और यह एक सवैया छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। नैनन में लागे जाए
जागे सु करेजे बीच, या बस हवे जीव धीर होत लोट पोट हैं। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा शरीर महा, घूमे मति गति आसे, प्यास की न टोट है। चलत संजीवन सुजान दृघातन ते, प्यारी अन्यारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। तो यह है जो प्रस्तुत अवतरण है, यह घनानंद द्वारा पदावली से उद्धृत किया गया है। और इस पद के अंतर्गत कटाक्षपात की बाण निपात से तुलना करते हुए, जो कटाक्षपात है अर्थात जो देखने का जो भाव है, अर्थात जो चितवन है, अर्थात कि कुछ तिरछी नजर से देखने की जो क्रिया है, जो भंगिमा है, जो भाव है, उस भाव की विलक्षणता का यहाँ पे निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रिय के जो चितवन की अर्थात उनकी जो तिरछी देखने की जो भंगिमा है, उस स्थिति की उसके बड़े ही विचित्र भाव हैं, क्योंकि प्रिय के कटाक्ष सीधे आकर के नेत्रों में लगते हैं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है नैनन में लागे जाए अर्थात नेत्रों में लगते हैं। और जागे सु कलेजे बीच की ओर के वो कलेजे अर्थात हृदय के बीच में जाकर के वो बैठ जाते हैं, लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि का जो भाव है वह यह है कि वो जो चितवन रूपी जो तीर है वो सीधे आकर के नेत्रों में लगते हैं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है वह हृदय के बीच में, हृदय के मध्य में आकर के होती है। तो इस प्रकार से जो चितवन का जो अर्थात जो कटाक्षपात है वह या बस वे जीव धीर होत लोटपोट है। धीर अर्थात जो धैर्यवान होते हैं, और लोटपोट अर्थात कि वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि इन कटाक्षपात से प्रत्येक जीव कि जिन पर भी ये दृष्टिपात होता है, तो इससे जीव वशीभूत हो जाते हैं, या बस अर्थात कि वशीभूत हो, उनके वश में हो जाते हैं। और बड़े बड़े जो धैर्यवान होते हैं वो भी इनकी चोट खा करके लोटपोट अर्थात अपने धैर्य को, जो धैर्यवान होते हैं वो अपने धैर्य को खो बैठते हैं, अर्थात उनका जो हृदय है वह डावाडोल और पराधीन हो जाता है इनके समक्ष। तो कवि घनानंद ने आगे वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा है कि रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, यहाँ पे समीर की जगह शरीर, कि रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, कि जिस व्यक्ति पर भी यह ऐसी तिरछी नज़र की जो उनका जो दृष्टिपात है वह होता है, तो उसका जो संपूर्ण शरीर है वह बहुत ही पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। और उस पीड़ा से आहत के रोम रोम में अर्थात प्रत्येक रोम रोम में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, पीड़ा व्याप्त हो जाती है, और उसका जो शरीर है वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है। आगे कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि घूमे मति गति आसे, प्यास की न टोट है। तो आगे इस प्रकार वर्णन किया कि उसकी जो बुद्धि है वह एकदम ही घूमे अर्थात चकरा जाती है, और उसका जो और वह क्या सही है क्या गलत है इसका उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और वो किंकर्तव्य विमूढ़ दशा से ग्रस्त हो जाता है, अर्थात उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उस दशा में इससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी जो उस पीड़ित व्यक्ति की जो प्यास है वह कभी भी शांत नहीं होती है। प्यास की न टोट है, टोट का अर्थ यहाँ पे कम होना या शांत होना है। तो इस प्रकार से उस दशा में उस घायल व्यक्ति की, उस पीड़ित व्यक्ति की प्यास है वह कभी भी कम नहीं होती है, शांत नहीं होती, अर्थात कि इन चितवनों की का जो जिस पे भी इसका जो दृष्टिपात होता है उससे घायल व्यक्ति का हृदय है वह निरंतर
अपने प्रिय के नेत्रों को देखते ही रहने की जो प्यास है उससे वह ग्रसित हो जाता है। चलत संजीवन सुजान दृग हाथन दे, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। तो यहाँ पे जो अनियारी शब्द आया है उसका अर्थ है धारदार, तीक्ष्ण, तेज, चुभने वाला, और सजीवन अर्थात जिताने वाला, दृग हाथन अर्थात नेत्र रूपी हाथों से। तो आगे इस तरह से कवि ने वर्णन किया है कि ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रिय सुजान अर्थात कि चल संजीवन सुजान दृग हाथन ते, कि ये कटाक्षपात जीवन देने वाले प्रिय सुजान के दृग रूपी हाथों से ही छोड़े जाते हैं, लेकिन प्यार भरी हृदय में जो चुभने वाली जो शोभा है, जो सौंदर्य है, कि उस सौंदर्य भाव से ही इनसे रक्षा करने की जो इनका जो आड़ है, ओट है, जो सहारा है, लेकिन प्रिय के जो कटाक्षपात से जो हृदय को जो वेदना होती है, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। अनियारी रुचि अर्थात रुचि का यहाँ पे सौंदर्य है इसका अर्थ। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि इस कटाक्षपात से हृदय को वेदना होती है, लेकिन वे जब जब नेत्रों से लगते हैं अर्थात कटाक्ष प्रहार करते हैं, तब तब ये मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही अच्छे भाते हैं। अति मन भावे अर्थात मन को बहुत ही अत्यधिक प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। तो कि इस तरह से निश्चय ही प्रिय के नेत्रों से चलने वाले जो कटाक्ष रूपी जो बाणों का प्रहार है, चोट है, आघात है, वह बड़ा ही विचित्र और विलक्षण है और आनंददायक है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो इसमें कटाक्षपात अर्थात चितवन या तिरछे देखने की जो अदा है, जो क्रिया है, जो भाव है, उसके प्रहार से जो पीड़ित या घातक, वो इतने घातक हैं कि वो उसकी जो विचित्रता है वह बड़ी ही, इसमें कवि ने बड़े ही मार्मिक रूप से यहाँ पे चित्रण किया है। अर्थात कि जो कटाक्षपात की जो या था जो बाण है, उनका जो बाणों से भी उसकी जो तीव्रता है वो बहुत ही तीक्ष्ण है। तो इस प्रकार से कटाक्षपात की बाण निपात से विलक्षणता दिखाई गई है, विचित्रता दिखाई गई है। तो कवि की यहाँ पे भावानुभूति एवं कल्पनानुभूति जो है वह बहुत ही प्रखर रूप से व्यक्त हुई है। और इस अवतरण में पुनरुक्ति प्रकाश अर्थात जहाँ पे जब जब तब तब ये जो शब्द आए हैं, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन हुआ है, असंगति और रूपक अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है, और यह एक कवित्व छंद है।